हेलो गाइस, इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। हम इस वीडियो के अंदर बेसिकली बात यह करेंगे कि हार्ट कैसे ब्लड को सप्लाई करता है पूरी बॉडी में, कैसे हार्ट जो है वो बीट करता है, साथ में जो साउंड आती है लब और डब वो कैसे आती है। इस वीडियो को देखने से पहले ये एडवाइजेबल है कि हमने जो कल वीडियो अपलोड की थी स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की, वो आप एक बार देख के आएँ ताकि आपको बेसिक्स पता हो। तो चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। हार्ट के स्ट्रक्चर के अंदर हम पहले कुछ बातें जान लेते हैं, जैसे कि राइट एट्रियम के पास एक यहाँ पर नोड होती है जिसे बोला जाता है एसए नोड। एसए नोड को हार्ट के अंदर पेस मेकर भी बोला जाता है। जो हार्ट है ह्यूमन का वो मायोजेनिक हार्ट है, यानी कि वो अपने आप जो है वो बीट कर सकता है। एसए नोड के अलावा एक और नोड होती है राइट एट्रियम के अंदर ही, लोअर साइड ऑन द टुवर्ड्स द लेफ्ट एट्रियम, इसको बोलते हैं एवी नोड। और ये जो है वो मसल फाइबर्स के थ्रू आपस से कनेक्टेड होती हैं। एवी नोड जो है वो फर्दर कनेक्टेड होता है दोनों जो वेंट्रिकल हैं उनके बीच में। ये जो वॉल है इंटरवेंट्रिकुलर वॉल इन्हें बोला जाता है। इसके अंदर कुछ बंडल होते हैं मसल फाइबर के जो कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसका नाम है बंडल ऑफ हिज। और ये जो बंडल हैं ये आप लास्ट में जाकर पूरे वेंट्रिकल्स में से फैल जाते हैं और इन फाइबर्स को बोला जाता है परकिंजे फाइबर्स। तो अगर हम बात करें कि हार्ट की बीटिंग एग्जैक्टली होती कैसे है, तो ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो जनरेट होता है, वो पहुंचता है एवी नोड के पास में। एवी नोड के पास जैसे ही वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स पहुंचता है तब तक जो राइट एट्रियम है और जो लेफ्ट एट्रियम है वो दोनों बीट कर जाते हैं। तो जब ऐसे नोड से एवी नोड के पास में इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंचा तब तक एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है। जैसे ही एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो एट्रिया के अंदर जितना भी ब्लड है वो सारा का सारा जो है वो ट्रांसफर हो जाता है वेंट्रिकल के अंदर, कुछ इस तरीके से। अब ये जो सिग्नल है ये आगे बढ़ता है एवी नोड से। ये सिग्नल जो है वो बंडल ऑफ हिज के पास पहुंचता है और बंडल ऑफ हिज से परकिंजे फाइबर के थ्रू ये पूरा का पूरा जो सिग्नल है पूरे वेंट्रिकल्स में फैल जाता है। और जैसे ही ये पूरा सिग्नल वहां पे पहुंचता है वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है वेंट्रिकल्स का, यानी यहां पर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये अपने अपने साइड की जो आर्टरी है उनको ये ब्लड की सप्लाई पहुंचाते हैं। जैसे कि राइट एट्रिया जो है यहां पर वो पल्मोनरी आर्टरी को ब्लड पहुंचाता है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ओर्टा को जो है वो ब्लड सप्लाई करता है। ओर्टा ऐसे पीछे से आते हुए दिखा रखी है इस डायग्राम के अंदर, और ये जो है ये है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है ये लेके जाती है इस ब्लड को लंग्स के पास, और लंग्स जो है इसे डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट कर देता है। ओर्टा से जाने वाला ब्लड जो है वो जाता है अलग अलग बॉडी पार्ट्स के पास, और वो जो बॉडी पार्ट्स हैं वो इस ब्लड को यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस